एक रख लेते हैं और कल ना इंशाल्लाह आपको फिर उससे जामिल कुतुब तिस्सा से पढ़ा लेंगे, ठीक है, शेयर करके ना जी ठीक है। एक दिन फिर ठीक है। उसकी प्रैक्टिस रख लेते हैं शरह से पढ़ाने की। आप लोग उसको देख के आइएगा ना इंशाल्लाह। कहते हैं सही इब्न हिब्बान जी हादल किताब तरतीबुहु मुख्तरअन। एक मिनट। ये जो किताब है इसकी तरतीब अनोखी है, नई है। फलैस मुरत्तबन अलल अबवाब वला अलल मसानीद, अबवाब पर भी मुरत्तब नहीं, मसानीद। उन्होंने इसका नाम रखा तकासीम अल अनवा। वल कश्फु अनिल हदीस मिन किताबी हादा आसिरुन जिद्दा। इस किताब में कहते हैं हदीस ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वक़द रत्तबहु बादुल मुतअख्खिरीन अलल अबवाब, बाज़ अहले इल्म ने फिर इसको मुतअख्खिरीन ने अबवाब पर इसको मुरतब कर दिया। व मुसन्निफु मुतसाहिलुन फिल हुक्म अलल हदीस बिस्सिहह। कहते हैं कि मुसन्निफ जो है ना हदीस पर हुक्म, सही का हुक्म लगाने में मुतसाहिल है। लाकिन्नहु अक़ल्लु तसाहुलन मिनल हाकिम, लेकिन हाकिम से हुक्म लगाने में बहुत नरमी में कम है। हाकिम ज्यादा मुतसाहिल है, ये कम है। सही इब्न खुज़ैमा हुआ आला मर्तबतन मिन सही इब्न हिब्बान, इब्न हिब्बान की सही से मर्तबे में बुलंद है। लिशिद्दति तहर्री, क्योंकि इनके रावियों की इनकी जो शुरूत है उनसे ज़्यादा सख्त है। हत्ता इन्नहु यतवक्कफु फी तस्हीह, यहाँ तक कि इब्न खुज़ैमा रुक जाते हैं किसी हदीस को सही करार देने में। लियदना कलाम फिल इस्नाद, अगर कलाम जरा, अगर सनद में मामूली सी भी जरा भी हो ना, फिर भी इब्न खुज़ैमा क्या करते हैं, उसको सही कहने में रुक जाते हैं, इतने एहतमाम करते हैं। समझ आ गई? जी शेख जी मोहतरम। इब्न हिब्बान की जो अ, किताब है, इसके अंदर उन्होंने कितनी किस्में बनाई थी सिस्टर फातिमा, अपनी किताब को जो तकसीम किया था उसकी तो तकसीम मतलब मैंने कैसे? कल का लेक्चर नहीं लिया। अच्छा, आपने नहीं लिया? बताओ शेख मोहतरम। जी बताएं चलो बताएं। पांच पांच बनाई थी। बताएं, कौन कौन सी? मैं अवामिर, बताऊँ? नवाही। दो मैं बता देती हूँ। एक अवामिर, एक नवाही, और एक थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो मतलब उनके फेल इस तरह करके थी ना। ठीक। जी बाकी अवामिर दो। नवाही, जी मैं बताती हूँ सर जी। अवामिर नवाही अखबार मुबाहात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल। जी माशाअल्लाह बारकल्लाह। कोई बाब कल याद है जो हमने पढ़ा था इब्ने खुज़ैमा से, उसकी हाइडिंग? पूरे बाप का नाम, पूरा नाम। नहीं पूरा नहीं नहीं, नाम तो वैसे उसका मतलब पूरा नाम तो नहीं हो सकता यार, मतलब कोई बाब हमने किताबुल इल्म, मैं ज्यादा इशारा देता पढ़े हूँ थे। आपको, किताबुल इल्म से हमने एक बाब पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था। सारे अच्छे थे। अरे अच्छे। सारे ही अच्छे थे। अब उनमें से कोई एक याद करना जरा मुश्किल है। बात तो सही है कि सारे ही अच्छे थे। पहले एक बहुत, जब किताब इल्म का आगाज हुआ था तो पहले एक हदीस है, इतनी बड़ी मारूफ है, उस पर एक बाब था। फिर आगे कुछ बाब थे इत्तिसाल सनद पर, कुछ नबी वसल्लम की दुआ पर। याद आए? चलें, जिसको जो बाब याद है वो बताए। ये सवाल मुश्किल है सर जी। कोई भी याद नहीं है? सुभान अल्लाह। शेख मोहतरम अभी अभी दूसरी क्लास से इधर शिफ्ट वो हुए हैं, तो जहन दिमाग बंद हुआ हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, आज मंगल है। जी अभी 4:40 पे क्लास ओवर है। जी मंगल है। अच्छा तो मुझे, मैंने कहा इसलिए मुझे याद नहीं रहा। मैंने एक आलिम थे, वो ना दो उस्तादों के दरमियान बैठते थे, ठीक है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ईमानदार कुछ जी नहीं थे यार। एक कान से एक क्लास लेते थे, दूसरी से दूसरी क्लास लेते थे। सुभान। अच्छा हमें हाँ दो जी। ये कानों तो से नहीं कमाल है सर सुनता जी। शेख मोहतरम।
उस्ताद मोहतरम जो डॉक्टर अब्दुल रहमान रफीज है ना, वो जिनका आपके सामने पहले भी तज़किरा किया था, तो वो कह रहे थे, कहते थे कि अगर आपने जोन सी आपकी बिल्कुल तवज्जो एक चीज की तरफ ही हो सकती है, अगर आप कोई भी काम करेंगे ना, अगर एक की तरफ से ही तवज्जो देंगे तो आप सही काम कर सकते हैं। वो आप इंसान में कहते हैं ये पावर ही नहीं है कि वो एक वक्त में 2-3 काम करे और सारे ठीक कर ले। बरगफ ये काम हुआ है सलफ की ना, बाज़ इबारतों में मिलता है। इमाम मिज़्ज़ी के मुताबिक आता है कि वो सो भी रहे होते थे और सबक भी सुन रहे होते थे, गहरी नींद में चले जाते थे। जैसे ही तालिब इल्म गलती करता फिर उसको बता भी देते थे। वो तो उनका तो एक्सपीरियंस था मतलब ना। कि आजकल भी कुर्राज राजन से वो यही काम करते हैं। मैंने देखा है एक तरफ कुरान पाक 2-2 3-3 बच्चे एक वक्त में सुना रहे होते हैं, पता नहीं वो कैसे सुन लेते हैं, मैं तो अभी भी हैरान होती हूँ। सही बात है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। ये नहीं सही, ये नहीं नहीं सही। ना सही। एक मोहतरम, नहीं सही। आज ये की हमारी जो क्लास थी ना, उसमें एक जो टीचर थे, वो मतलब उनका पिछले हफ्ते नहीं लेक्चर हुआ था, यानी तो मैं बस पिछले हफ्ते पहली दफा गई थी ना, तो अब मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा ये डांटेंगे। तो ना उन्होंने जीआर भी चेंज कर जीआर बना दी थी। तो ना लेकिन उन्हें मेरा नाम थोड़ा अजीब है ना, तो इसलिए उन्हें मेरा नाम याद था। तो ना आवाज क्लास में कटती, उन्होंने पहले क्लास आवाज आ रही, उन्होंने मेरी आवाज नहीं आ रही शिखर? अब आ रही क्लास में उन्होंने जी। पहले पढ़ा शरीयत और इनकी ना डेफिनेशन पढ़ाई अपने नोट से। ठीक है, यानी कि दीन में बताया कि ये अकायद है, अहकाम है, शरीयत में बताया ये अहकाम है और ये अमलिया अहकाम है, अरबी में डेफिनेशन। बाद में आगे उनका फर्क था, तो ना बाद में कहते कि अब ये जो फर्क लिखा हुआ था वो ये था, मतलब पहले जो दीन था और शरीयत थी ना, दोनों की डेफिनेशन सेम थी। फिर जो फर्क था ना उसमें ये था कि दीन ये इस तरह अकायद और काम है, शरीयत ये है अहकाम और अमलिया, इस तरह करके ना। तो बाद में ना उन्होंने कहा, मेरा क्वेश्चन है कि ये हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी है वो तो देखें एक जैसी है, तो फिर नीचे आके फर्क क्यों कर दिया इसका? यानी मैंने नोट्स गलत बना दिए हैं। तो ना सबसे पूछे तो ना मैं कहते जिनको आता है उन्हें हाथ खड़ा करने शुरू होता है। पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर लिया, सिर्फ 4 बच्चों ने नहीं किया और उनमें मैं भी शामिल थी। क्या मुझे भी नहीं आता, मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो ना फिर सबने बताया और सबने गलत बताया। तो ना उनको ना मेरा नाम आता था, तो मुझे कहते जी यार बताएंगे जालिम मतलब मैंने तो हाथ भी नहीं खड़ा किया था, फिर भी मुझसे सुन रहा है। तो मेरे ज़हन में अचानक इस तरह है, मैंने कहा शेख मतलब मुझे इस तरह लग रहा है कि ना ये दोनों अगर अलहदा अलहदा यूज होंगे तो इनका मतलब सेम होगा, अगर ये एक ही सेंटेंस में यूज होंगे तो इनका मतलब डिफरेंट होगा। वो इतने खुश हुए, उन्होंने इतनी दुआ दी। कहते इसी तरह यानी आपका अंदाजा लगा है, तुक्का लगा है। वो मैंने वो इस्लाम और ईमान वाला सोच हाँ, के ना इसको भी इसी सोच के तरह। आपने, सही है, ईमान और इस्लाम। उन्होंने दीन के मुतालिक और शरी अमल के मुतालिक पूछा था। उन्होंने दीन और शरीयत के मुतालिक पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लिया, आप कहाँ पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं, कॉलेज कैसे पढ़ती हैं। सही, माशा। अच्छा, तो चलें, जो बाब हमने पढ़े थे उनमें पहला बाब हमने पढ़ा था किताब इल्म का, जिसमें था ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना अलल हक़। ला तज़ालु ताइफ़तुम मंसूर, ये वाली चीज पढ़ी थी ना? और उस पर बाब हमने पढ़ा था अन-नुसरतु लि अहलिल हदीस। अन-नुसरतु, आवाज आ रही है जी, मेरी? भी अलील हदीस। अन-नुसरतु। जी जी आ रही है सर जी। फिर हमने बाब एक पढ़ा था नबी सल्लम की दुआ का, नज़्वर अल्लाह उमरान, ठीक है, सही। फिर एक जी बाब पढ़ा था जिसमें था कि हदीसें तुमसे सुनी जाएंगी, हदीसें तुमसे सुनी जाएंगी, इत्तिसाल, सुनी जाएंगी। ठीक है। हाँ, इत्तिसाल यानी असल में जी हमने जल्दी जल्दी पढ़े थे ना, टाइम भी थोड़ा था जी, बहुत तेजी में पढ़े थे। और और एक उनमें हमने फिर वो वो ना हदीस, लिस्ट भी थी कि ये बहुत सारी चीजें थी। असफिरू वाली हदीस पढ़ी थी कि इसफार का माना क्या है। तो इसफार का माना हमने पढ़ा था कि जो चांदनी रातें होती हैं उनमें रोशनी ज्यादा होती है, तो फरमाया जब तक तुम्हें अच्छी तरह यकीन जी, ना ना हो हो जाए जाए। तब तब तक तुम जो है जी ना, जो है। फिर हमने किताबुल ईमान से भी कुछ चीजें पढ़ी थी ना।
کہ جی پڑھی تو ایمان ہم نے جی کل بہت ساری چیزیں تھی ایمان سر جی. کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، یہ والی تھی نا. جی ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک چیز ہے، ان کی بات صحیح نہیں تھی. ہاں جی اسی طرح یعنی بڑے زبردست اس میں باب تھے. ابن حبان کی جو کتاب تھی، اسی طرح اس کے اندر ایک باب تھا کہ ہر مسئلہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا. علم کی ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی. بعض باتیں فتنے کے ڈر سے چھپائی بھی جا سکتی ہیں، ہمیں بتایا بھی نہیں جا سکتا. یہ بھی ایک باب تھا اس میں نا. یعنی بعض لوگوں کے لیے آپ کو جی یہ بالکل. معلوم ہے کہ یہ باتیں ان کے دین ایمان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں، تو آپ ان کے سامنے وہ بیان نہ کریں. کلم الناس بقدری عقولہم، کلم الناس بقدری عقولی ہیں. عقولہم. یہ تو وہی مسئلہ بن گیا سر جی جو آج کل زیادہ چل رہا ہے ہمارا، ایک مفتی طارق والا. ہاں جی بالکل انہوں بالکل. نے بھی یہی کیا نا، سب میں بیٹھ کے تو علمی گفتگو جھاڑنی شروع کر دی اپنی طرف سے. مفتی صاحب جو ہے نا، مفتی اس میں صاحب پھر وہ ذرا آگے ہی نکل گئے کچھ جوش میں. ایک بات میں نے نا نوٹ کی ہے، آپ نے غور جی کیا ہے کہ سب سے زیادہ گستاخیاں کن سے ہوتی ہیں؟ یہ انہی سے ہی جو بہت انہی سے ہوتی ہیں، انہی سے ہوتی ہیں. جی یہ بریلویوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور پھر دیوبندیوں سے. جی اس کی وجہ یہ ہے وہ کہ ان یہ کی تو لوگ بہت بڑے، زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان معاف کی تو کرے. بس وہ پھر رجوع بھی تو کرتے ہیں مطلب توبہ اب بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں نا یہاں پر پاکستان میں، تو میں آج ہی دیکھ رہی تھی ایک فیس بک پہ رد باطل جو سر ہے وہ پیج ہے، تو استاد مطلب اس پہ اس نے شیئر کیا تھا کہ یہ جو ریلوی حضرات ہیں انہوں نے نعوذ باللہ ان کی بڑی گستاخی یہ نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ یعنی شیطان آ رہا ہے، کیوں ان کو اجازت دی جا رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں آنے پر. تو وہ کہہ رہے تھے کمنٹ، یعنی خود ہی وہ لکھ رہے تھے مین ٹائٹل پہ نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے پر ابلیس کے علاوہ تمام ہی خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں یہ جیسے معروف کہ ہے اس سارا. کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں کہتے ہیں. اچھا تو یہ جو لوگ ہیں نا ستارہ، یہ بڑے بڑے غیر محتاط ہیں. یہ بریلوی ہو گئے اور یہ دیوبندی ہو گئے. ان کو جی یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو مطلب سٹیج ہوتا ہے، یہ جو اس کے کیا تقاضے ہیں. انہوں نے سمجھا ہوتا ہے کہ یہاں بس نا لطیفے ہم نے سنانے ہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر سادہ محترم ناصر مدنی بھی تو یہی کام کرتا ہے، وہ بھی لطیفے ہی ہاں، سنا رہے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، پھر وہ ان کی گفتگو محتاط نہیں ہوتی. تو آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ یعنی اتنی بڑی باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. وہ میں نے بھی سنا ہے کلپ، اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ گرامر کی غلطیاں. اور پھر دو ان کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے پہلے صفائی دی، انہوں نے پھر دوبارہ ان سے ایک دو دفعہ رجوع کروایا کہ نہیں آپ توبہ کریں. ٹھیک ہے، آپ توبہ کریں. جی صحیح ہے، آپ توبہ کریں. آپ نے یہ بات کی ہے بالکل تو اس طرح کیوں کی ہے؟ تو اس میں ظاہراً صحیح ان بات کی غلطی ہے، مفتی صاحب کی غلطی ہے بالکل ہے. جی جب انسان یہ یہ تو سمجھتا ہے نا بالکل غلطی ہے. کہ ایک بات آپ کو بتاؤ، جب کوئی انسان جو ہے نا اپنا جسے کہتے ہیں نا وہ اعتماد سے باہر نکل جاتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، اپنے مطلب ایک جو میں نے اس کا سسٹر درجہ میں ہوتا نے یہ کلپ ہے. سر استاد محترم دیکھا ہوا، تو مجھے بھی یہ بھیج دیں. وہ آپ جب جائیں گی نا یوٹیوب پہ تو وہی ہے ہر جگہ، آپ کو خود ہی مل جانا. مل جائے مجھے ملا نہیں ہے نا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں آپ سے. اچھا چلے میں بھیج دوں گی اب. کوئی ایک بھیج دیں. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ اتنی غیر محتاط گفتگو، یہ کہنا کہ قرآن و مجید کے اندر گرامر کی غلطی ہیں. صحیح ہے، کوئی نا بلد انسان ہی ایسا کہہ سکتا ہے، اللہ جی کی پناہ. ٹھیک ہے، تو پھر آگے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ بالکل میرا قرآن و مجید کی صداقت پر رہی ہے. تو جب کوئی انسان اپنے ایک دائرہ کار سے بڑھتا ہے اور گفتگو میں وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس تو قوت بیان آ گیا، ٹھیک ہے، تو میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، جی کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل یہ ہر مسلک میں اس طرح کے جو بالکل. لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی یہی صورت ہے. اچھا بہرحال یہ ٹاپکس ہمارا تو غیر محتاط ہو کے بات کرنے والے ہیں ہی نہیں نا پھر اس لیول کے بندے کے لیے جو مفتی بھی کہہ لائے اپنے آپ کے ساتھ. تو پھر باقی یہ لوگ جو ہے نا، یہ تو مطلب سر جی بیسک بات وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے گرامر بنی ہے، گرامر کے مطابق قرآن پاک نازل نہیں ہوا. اچھا ہاں
अब ये भी देखें, ये तो कोई बात ही ये नहीं थी बात जिसको ये उन्होंने। ये ये देखें जी कितनी कितनी बड़ी बात है कि क्या सिर्फ वो बात वही आ गई ना जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी, कि सिर्फ ये कवायद जी का नाम ग्रामर है, ये मतलब है कि जी, हमारा कुरान कवायद किताबें कितनी अजीब बात है। वही तो बात है, ये तो बिल्कुल और बचकाना बात है। तजवीद तजवीद की जो अकसाम है, बहुत सारे उलूम है, उनमें जो एक रस्म कुरानी है, ठीक है, और हमने कई जी मिसालें पढ़ी थी कि ये कहते थे कि मतलब है कि ये कुरान के अल्फाज जो है हमारे कायदे के मुताबिक नहीं, लेकिन वहाँ उन उलमा ने वजाहत की है कि जी, तुम्हारे कायदे सही नहीं है, या ये रस्म असल है, यही दलील है। जिस तरह कुरान में मा ज़का हमने बिल्कुल पढ़ा था, मा ज़का जी, मिनकुम मिन अहद, ठीक है, और कई जगह पर जो है ना वो बिल्कुल रस्म में उसी तरह चलता आ रहा है और वो हुज्जत है, ठीक है। जी तो ये मतलब है कि इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि कुरान कवायद किताबें नहीं है, कवायद कुरान किताबें हैं। और जिस तरह बिल्कुल मतलब है एक कियास होता है, इसी तरह एक शमा और एक नकल होती है, और नकल का भी बड़ा एतबार होता जी। है, नकल का भी एतबार होता है। अच्छा, ये देखें जी, यल्तफित मुहद्दिसीन के जो बाब है ना, ये बहुत ही उम्दा है, ठीक है, इनमें बड़ा खजाना है। बेशक, अच्छा, नमाज के अंदर इल्तिफात करना ये जायज है, इधर उधर देखना? नहीं उस्ताद मोहतरम, नहीं जायज। बिल्कुल भी नहीं जाए सर जी। अच्छा, लेकिन नहीं हदीस जायज में तो आता है कि आपकी रसूलुल्लाह बात। सल्लम जो है इल्तिफात करते थे। हदीस के अल्फाज है यल्तफितु ये शमालन व जुनूब, इस तरह के अल्फाज हैं। हाँ, कान रसूलुल्लाह यलहज़ु, कान रसूलुल्लाह यलहज़ु। यलहज़, अच्छा, आप जो है ना देखते थे, सही। अच्छा, अब एक इल्तिफात है, उसका माना भी यही है। दूसरा है यलहज़ु, ठीक है। जी। अच्छा, अब मुहद्दिसीन ने ना तत्बीक दे दी है। बाब जिक्र ये नजर आ रहा है आपको? नहीं सर जी, ये वही है सिर्फ जो आप पढ़ रहे थे ना हम, वो अपना तफसीर, उसका सफ़ा है। जी अब आ गया। बाब जिक्र दलील अला अन्न इल्तिफात अल मनही अन्हु फी सलाह अल्लती तकूनु सलातुल मर्इ बिही नाक़िसतन व अन यल्वियल मुल्तफितु उनुक़हु ला अन यल्हज़ बिअैनिही यमीनन व शिमालन मिन गैरि अन यल्विय उनुक़हु। पढ़ें और इसका तर्जुमा करें कोई एक। बाबू ज़िक्र दलीली अला अन्नल इल्तिफ़ातल मनहिय अन्हु फी सलाह। इस बाब इस दलील के जिक्र में कि इल्तिफ़ात जो है वो नमाज में मना है। अल्लती नहीं, तकूनु सलातुल मरी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं है। अल इल्तिफ़ातल बेशक मनहिय, बेशक वो इल्तिफात जो जिससे मना। नमाज में रोका गया है, वो कौन सा? बहुत अच्छा, लंबी इबारत है। इल्तिफातल मनहिय जिससे जिस इल्तिफात से रोका गया है, अनहु हाँ, जिससे रोका गया, फिर सलाती नमाज में, अल्लाह ती वो है जो तकूनु हो सलातुल मरी, आदमी की नमाज भी इससे नाकिसतुन नाकिसा नाकिस हो जाए। होवा वो अइन यलवी यल मुल्तफितु के इल्तिफात करने वाला। यलवी है क्या है सर जी? आगे तो अनुकूल पढ़े। उनको अच्छा है वो अपनी गर्दन को हरकत दे, हाँ, हाँ, मोड़ दे। लवा यल्वी मोड़ का दे। मतलब मोड़ लेना। अच्छा, जी देखिए, ला, एक जी ये ना दो तरह की हदीसें हैं। बाज रिवायतों में आपने बुलूगुल मराम में पढ़ा, आपने मना किया इल्तिफात से, जिस तरह के आपने भी कहा। अच्छा, बाज रिवायतों में ये आता है कि नबी करीम सल्लम ना यमीनन व शिमालन देखते थे, नमाज में क्या करते थे? देखते थे। अब बज़ाहिर तारुज आ गया, तो ये कहते हैं कि अन्नल जी इल्तिफात अल मनहिय अन्हु फी सलाति अल्लती तकूनु सलातुल मर्इ बिही नाक़िसतन। बेशक वो इल्तिफात जिससे नमाज में मना किया गया है, वो नमाज जिसमें इस इल्तिफात की वजह से जिसका अजर कम हो जाता है, तो वो कौन सा इल्तिफात है? वह यल मुल्तफितु उनुका, बंदा अपनी गर्दन ही पूरी मोड़ ले। ला अच्छा, अन यलहद बिअैनिही यमीनन व शिमालन, ना कि ये मना है कि आदमी अपनी आंखों के किनारे से यमीन दाई तरफ बाई तरफ किन आंखियों से देखे, जैसे कहते हैं ना आंखों के बिल्कुल किनारों से दाएं जी बाएं की जी कुछ चीजें नजर आती हैं, क्या ख्याल है? जी बेशक नजर जी, आपकी सामने होती आँखियों है, से। लेकिन कुछ चीजें जी जो है ना आपको
वो आंखों के किनारे से नजर आ रही है। से नजर आ रही होती हैं। हाँ, जिस तरह जी साहबा कहते हैं कि हम खड़े होते थे पहले साहब में, और नबी सल्लम की दाढ़ी को हिलते हुए हम देखते थे, क्या करते थे? दाढ़ी को हिलते हुए देखते थे। हाँ, हरकत करते थे। तो क्या वो गर्दन मोड़ के आपको नमाज में देख रहे होते थे, या आंखों के किनारों से देख रहे होते थे? नहीं, आंखों के किनारों से, साइड से नजर, हाँ, वो खुद ही नजर आ वो जाता सर जी, बंदा ना भी देखे तो। ऐसे भी नजर, वो तो सादे मोहतरम, उनका तो मौजूदा नहीं था, उनको तो पीछे से पता चल रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो। साहबा का मौजूदा नहीं था। नहीं, साहबा को नहीं कह रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हम सर जी तो साहबा की बात कर रहे हैं ना, कि साहबा मैं देखते थे साहबा की नबी बात। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को हिलता हुआ। और नबी सल्लम भी देख लेते थे, और ये मौजूदा नहीं था। वो आपका पीछे से देख लेना पूरा, वो आपका मौजूदा था। ठीक है, तो इन्होंने बाप कायम कर दिया, इस कैसे बाप सर से जी? इन्होंने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तस्बिकूनी बिरुकुई वला बिस्सुजूद, तो मुझसे ना रुकू सुजूद में आगे ना बढ़ो, मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ। पीछे से क्या करता हूँ? देखता हूँ। देखता हूँ। वो ये अल्फाज है। तो ये है कि दाएं, ये आंखों के ना किनारों से आप देखते थे, तो ये तो जाहिरी है। जी। अच्छा, तो इस तरह के बहुत सारे इब्ने खुज़ैमा के बाब हैं। ठीक है, और जो है मतलब कि बहुत सारे ऐसे बाब जिनमें तो बहुत सारे फिरकों का रद्द है, बहुत सारे फिरकों फिरकों का का रद्द रद्द। है, और उनके अकायद का रद्द है। मिसाल के तौर पर ना, ये आगे हम बाब पढ़ेंगे। ये जो हदीस सामने है सर जी, अना अबू ताहिरिन, उसके बाद अकेला ना अबू बकरिन ना बिश्र बिश्र इब्न हिलालिन ये लिखा हुआ है, हदासा तो में क्या कह रहे थे सर? अच्छा हदसना हो तो उसका ना इस तरह से लिखते हैं। ये ऐसे ही लिख देते हैं, ये ना ही हमें बयान किया अबू बकर ने। पहले वाले में अना है ना। लेकिन आगे देखिए, आगे भी सा और ना लिखा हुआ है, ये अखबार ना होगा। वो देखिए आगे सा वो और ना लिखा वही हुआ तो है, मैं पूछ बिस्मिन रही हूँ कि हिदायत के ये साथ। क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं पहले लिखा हुआ देखा। मजीद उस्ताद मोहतरम आपको गाइड कर दो। ऐसे ही होगा, पहला अखबरना होगा, बाद वाला हदसना होगा। सर जी बताएंगे। पहले जो आना लिखा हुआ है वो, वही अखबरा की हमजा और ना आगे अखबरना। नहीं, वो तो ना अकेला हो गया तो आना हमजा। और ना जो है अकेला, वो हदसना। ऐसे पहले हुआ फिर। चलो, लेकिन पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे पहली बार लेकिन देखा वो है। तो उसका नाम पहला, जो पहला आना है उसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही। आना अबू ताहिर। अखबारा नाम में से खा बारा हमजा निकाल दिया का होगा। आ, अखबारा का हमजा आ, और ना का ना। सही। तो आगे पॉसिबली ऐसे हो। आगे उन्होंने हमजारी लिखा है ना। आगे तो फिर पता ही है कि हदसना होता है, बस नाना लिख दिया अकेला। चले, ठीक है। उन्होंने कहा हमें पता। लेकिन ये एक नया स्टाइल है, ऐसे पहले नहीं देखा ना। पहले हमने अच्छा, तिरमिजी पढ़ी है, ये आप ना पहले उसूल हमने वो हदीस में पढ़ेंगे बुलुगुल इंशाल्लाह। मराम में भी पढ़ी है हदीसें। बात उस्ताद मोहतरम की आ रही है, मगर कम कम आ रही है। जी, मैं कह रहा एक हूँ कि मतलब आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है। जी जी। 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 मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आगे उसूल हदीस में पढ़ेंगे। ना ना की जो स्टाइल है, बात ये सारे जो है ना, काट भी हाँ रही है आप। इंशाल्लाह, अच्छा। ये जी तखफीफ अच्छा। होती है। ये ना तखफीफ होती है।
उस्ताद मोहतरम आना और ना सेम ही माना में है? हाँ, अखबारना के माना में, अखबारना, ठीक है, हद्दसना, यानी तकरीबन कुछ इनमें इतना फर्क नहीं है, इतना फर्क आपकी नहीं आवाज है थोड़ी इनमें। ना कट कट के आ रही। आवाज नहीं आ सही। रही? नहीं, मुझे तो सही आ रही है। अच्छा, आ रही है मेरी आवाज? जी शेख जी 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 मोहतरम। आ रही सर है जी, सर। आ रही है। तो बहरहाल ये जितने भी बाब है ना बहुत कीमती हैं, सही है, इनमें बहुत सारा इल्म है और जी। हदीस के मानी मुतय्यन हो जाते हैं, सही, फिरकों का इराद करते हैं और एक एक शेख हदीस की मोहतरम हिफाजत इन्होंने करते हैं। किस तरतीब से बाब बनाए हैं ये इन्होंने? इनकी तो इसी तरह ही है, मतलब कि तो पहली किताब उस्ताद सला। मोहतरम यानी कि अगर इंसान अपनी गर्दन ना घुमाए, अगर अपनी इंसान गर्दन ना घुमाए तो फिर अगर आंखों से किनारे से जैसे आप कह रहे थे देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता, कोई मसला, सही। हाँ देखा जा सकता। अच्छा, कभी जरूरत हो तो देख ले बंदा सर जी, वरना ध्यान नमाज में रखे जरूर देखना। नहीं मतलब ये है कि असल तो ये तवत खुशू खुशू पूरा हो, लेकिन अगर इस तरह चली जाती है तो कोई हरज नहीं, ठीक है। शेख मोहतरम इस तरह हुआ था मेरे साथ ना, मतलब एकदम से कोई बोला तो मेरी ना आंख इधर होगी, तो मुझे लगा नमाज टूट गया, फिर मैंने दोबारा से पढ़ ली। नहीं, इस तरह नमाज नहीं टूट, तवज्जो एकदम अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे इसमें ना मुस्तखरज है, मुस्तखरज का जिक्र है। मुस्तखरज किसको कहते हैं, ये फिर इंशाल्लाह आइंदा हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है शेख मोहतरम। मुस्तखरज जिससे वो अखज किया जाए। हाँ, ये एक इस्तिलाह है, एक तरीका है। एक मुसन्निफ ना किसी किताब को पकड़ता है और फिर उसकी हदीसों को अपनी सनद से रिवायत करता है, मुसन्निफ की सनद को छोड़कर मुसन्निफ के उस्ताद तक अपनी सनद से पहुंचता है, कॉन्टेक्ट सही है। सारा वही होता है हदीसों का, मतन? नहीं, कुछ फर्क होता है, आगे आ रहा है। जरूरी नहीं कि जो मुस्तखरिज का मतन हो वो असल किताब का भी हो, कुछ फर्क हो जाता है क्योंकि उस्ताद उस्ताद कुछ बदलते हैं ना बीच में। तो फिर इस ये करने का मकसद क्या होता है यानी? ये अगले सबक में आएगा इंशाल्लाह कि इसका मकसद क्या है। हाँ जी, आज दुआ पढ़ने वाले हैं। ये जो उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा ये है, जो लिखा हुआ सर जी, पता तफसीर नहीं मुरक्कम कब आया है, कट जा रहा है तो ये 10 मिनट रह गए। मुरक्कम इसका क्या मतलब? किसका? ये जो इसके आगे लिखा है उलूमुल कुरान मुरक्कम आलिया, किस किताब में? ये सामने जो भी पेज है ना, हाँ, इसमें हर एक के जी आगे लिखा हुआ है अलकीदा ना। मुरक्कम आलिया तफसीर। आवाज कट गई। हर इसका क्या किताब के मतलब है? आगे सर जी लिखा हुआ है मुरक्कम आलिया। नहीं, किसकी बात कर रही है, शामिला की दादा बात मोहतरम कर रही ये है? सारा सिस्टर यही आप पूछना चाह रही हैं कि इसका माना क्या जी है जी, मुरक्कम आलिया का? ये जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर पेज आ रहा है ना सर जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसकी बात अच्छा कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ये शामिला का पूछ रहे हैं आप। तो शामिला इसमें के ये जो अंदर लिखा हुआ ये है, हाँ तरकीम जी शुदा, मुरक्कम आलिया दादा मोहतरम लिखा हुआ है शामला तरक्की, में, ये क्या वो ना मतलब है? उसकी नंबरिंग नंबरिंग लगी होती है, यानी तरकीम उसके ना, रकम, यानी उसकी नंबरिंग वाइज वो चीजें होती हैं, अच्छा, किताबों की नंबरिंग रकम हदीसों नंबर की। से मुरक्कम है। हाँ बिल्कुल। और आलिया का मतलब क्या है दादा मोहतरम? आलिया, आले को कहते हैं। अच्छा। अच्छा, हटा अच्छा, लेते हैं। ये तो नई ऑलरेडी बात है सवाल सर जी। सवाल शुरू नहीं, कर दी। इतना वो ये नई चीज है ना। सही। ठीक होता है किसी बच्चे के सामने कोई चीज रखे तो उसे पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये नहीं, आप कह रही है ये हमारा भी बच्चे वही हैं। हिसाब है। जी, इस वक्त यहाँ भी सब बच्चे हैं। सही है। अच्छा चले, दुआ पढ़े फिर अब्दुल मनान भाई, मसरूफ हो बस गए। ये मतलब जी, बस दुआ पढ़ना नहीं बस। और अब आप बोलते ही नहीं तो हम और क्या करें। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खत्म पढ़ाइए। तो मतलब
وہ میں ایک دوست سے کہتا ہوتا ہوں یہاں پہ قادری ہے، میں کہا تم ختم پڑھو تمہارا ضرور کھاؤں گا، کنجوس بہت ہے نا اس وجہ سے۔ اچھا صحیح. جی مطلب پڑھ دیتے ہیں۔ میں مطلب کل اور آج بالکل غائرہ ذرا، مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، بلکہ دل کرتا کلاس ہی چھوڑ جاؤں، مصروفیت بڑی۔ صبح سنوں گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ آسانی فرمائے. ایسے نہیں مزہ آتا، صحیح مزہ آتا ہے گھر بیٹھ کے پورا پراپر ہاں ماحول کے اندر. تیاری کے۔ ہاں جی چلے پھر یہ لوگ نہیں نوٹس بنائیں گے نا تو اس کے اندر پھر جو آپ وہ جو باب وغیرہ پڑھیں صحیح کل انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو پھر. لیں گے جا کر، بس ایک دو اکرم دن میری تو بڑی خواہش ہے کہ بندہ ویسے جیسے مدرسے میں نہیں آپ لوگ پڑھتے آپ سے بچے، وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہوگا. تو یہاں بھی ماشاءاللہ آپ اگر توجہ ہو اور مطلب پوری طرح پڑھ کے آئیں تو نہیں بڑا انشاءاللہ. مزہ آتا ہے، بس یہ کچھ لمحات آ جاتے ہیں اس سے، ویسے چلیں بہت ٹھیک ہے، میرے نا ایسا ایک مہمان آ گئے تو جی ہاں سبحانک اللہم ٹھیک ہے. وبحمدک اشہد سبحانک ان لا اللہم الہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. الا انت۔ ہاں اکبر۔